हाय, मैं हूँ मोइत्री। आज मैं आई हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ यह एक माइंड गेम, जहाँ पे हमको एक पहेली सुलझाना पड़ेगा। कुछ वीडियो रहेगा, उसमें कुछ पहेलियाँ रहेगी और जिसका दिमाग सबसे तेज रहेगा वो उसको सुलझा सकता है। तो मैं ट्राई करूँगी कि मेरे दिमाग कितना तेज है इसको साबित करने के लिए। और अगर आप भी चाहते हैं आपके दिमाग कितना तेज है साबित करने के लिए, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सेकंड में इसका सही आंसर दिया है। मुझसे पहले या वीडियो जो बोल रहा है उससे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए अपने दिमाग की परीक्षा में हम सब चलते हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ज़रूर से इनके वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए। एक चोर जेल से भागने की प्लानिंग कर रहा था। उसने ऑलरेडी गड्ढा खोद दिया था और कुछ हॉट डॉग्स खाने के लिए पैक कर लिए थे। वो बनाए हुए टनल से भागना शुरू करता है और एक एंड पे पहुंच जाता है जहां उसे 3 दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे एक पुलिस ऑफिसर है। अगर उसने वहां से भागने की कोशिश की तो वो उसकी बहुत धुनाई करके वापस जेल में डाल देगा। दूसरे डोर के पीछे ज़ॉम्बी प्रिजनर है जो उसका खून पी जाएगा, तो वहां से जाना तो पॉसिबल नहीं है। और तीसरे डोर के पीछे जेल का सबसे एग्रेसिव डॉग है। अगर यहाँ से जाने की कोशिश की तो वो उसे कच्चा चबा जाएगा। चोर सोच में पड़ जाता है अब क्या किया जाए। लेकिन लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं चोर क्या कर सकता है? सोचिए। हॉट डॉग और क्या खाने को दे देगा, रास्ता क्लियर है, चला जाएगा। आप सब कितने पहले बोल सके बताइएगा, ये बहुत आसान था। वो चोर तीसरा दरवाजा सुन सकता है। उसके पास हॉट डॉग्स है तो वो हॉट डॉग्स डॉग को देके डिस्ट्रैक्ट कर सकता है और वहां से भाग सकता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मुंबई में बिना टिकट के ट्रैवल करने वाले लोग काफी बढ़ने लगे थे, तो उनको पकड़ने के लिए टीटी ने रेगुलर चेकिंग शुरू कर दी। एक दिन जैक ट्रेन में था और टीटी उसकी टिकट चेक करने पहुंच गया। मैंने टिकट ली है, बट मेरे सामने जो बंदा बैठा था उसने विंडो खोली और मेरी टिकट हवा से बाहर उड़ गई। अभी वो बंदा कहाँ है जो तुम्हारे सामने बैठा था? वो पिछले स्टेशन पे उतर गया। टीटी तुरंत समझ जाता है कि जैक झूठ बोल रहा है। लेकिन कैसे समझा टीटी को कि जैक झूठ बोल रहा है? सोचिए लॉजिकल आदमी। आंसर वीडियो में ही है, तो अगर आप चाहे तो रिवाइंड करके देख सकते हैं। आंसर वीडियो में था, मैं रिवाइंड तो नहीं करेंगे। आप बताइएगा। मैंने बोला है ट्रेन नहीं खड़ा हुआ था, ऐसा तो लग रहा है। ट्रेन जब चलती है तो हवा बाहर से अंदर आती है, तो फिर टिकट अंदर से बाहर कैसे जा सकती है? उसी से टीटी समझ जाता है कि जैक झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कितने लोग एक बस के अंदर 11 पैसेंजर्स है और सारे अकेले हैं। लेकिन जब बस चलने लगती है तो उसमें से 16 हार्ट बीट्स आती है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब 11 लोग थे तो 16 हार्ट बीट्स कैसे हो सकती है? सोचिए लॉजिकल आदमी। 1 2 3 4 5 प्रेग्नेंट औरत है। ये बहुत सिंपल था, मैंने इसका भी आंसर सबसे पहले दिया होगा। उन 11 लोगों में से 5 लेडीज ऐसी थी जो प्रेग्नेंट थी, इसलिए वहां पे 16 हार्ट बीट्स थे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक घर में चोरी हो जाती है। उस गांव में कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं था, तो दूसरे गांव से पुलिस को बुलाया जाता है, लेकिन पुलिस नहीं आती। तो वहां के लोकल लोग कमिश्नर को कंप्लेन कर देते हैं। कमिश्नर पास वाले गांव के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहां पे इंक्वायरी करता है। तो वहां का एक ऑफिसर कहता है, सर मैं क्राइम सीन पे गया था और मैंने रिपोर्ट भी लिख दी है। तो कमिश्नर उसे रिपोर्ट बताने बोलता है। तो वो कहता है, सर जब मैं क्राइम सीन पे गया था तो सब कुछ मैसी था। ड्रॉर खुला हुआ था, चेयर गिरी हुई थी, एक बुक खुली हुई थी जिसमें पेज नंबर 11 और 12 खुले थे। कमिश्नर उसकी बातों को ध्यान से सुनता है और समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। कैसे कमिश्नर को ये कैसे समझ गया? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आदमी? 11 और 12 दोनों पेज पे शायद नहीं होंगे, क्योंकि 11 इस तरफ होगा तो 12 उसके अगली पेज पे होगा ना, तो 11 12 साइड में कैसे हो सकता है? आई होप सो ये सही आंसर होगा। ऑफिसर ने कहा कि पेज नंबर 11 और 12 खुले हुए थे, क्योंकि 11 और 12 एक ही पेज, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं खुले हो सकते। 11 फ्रंट और 12 बैक पेज होता है। उसी से कमिश्नर समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। संडे की रात को करीब 10 बजे रैम्बो का मर्डर हो जाता है। केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। वो क्राइम सीन पे पहुंच के सबसे पूछताछ करता है। टॉम कहता है, मैं तो पार्टी में था, मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने रैम्बो को आने के लिए कहा था, बस उसने मना कर दिया था।
लिली कहती है मैं तो शॉपिंग मॉल में थी। लियो कहता है मैं तो पार्क में था, बर्ड वॉचिंग कर रहा था। मैंने रैम्बो को आने कहा था बस उसने मना कर दिया इनमें था। से ये दोनों हो सकता है। तीनों की बातें सुनने क्योंकि, के बाद मेहुल तुरंत मुझे समझ लगता जाता है कि मर्डर 10 किसने बजे किया होगा और कौन झूठ बोल रहा पार्क है। तो नहीं लेकिन खुला क्या रहेगा जहाँ आप पे समझ बर्ड पाए रहेगा, लॉजिकल तो आदमी? बर्ड रात में सोचिए सोता है। सोचिए। वही होगा। लिली इसलिए नहीं होगा कि रात 10 बजे तक चलो शॉपिंग मॉल खुली होती है, बट लियो हो सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि रात में 10 बजे बोला है ना, तो बर्ड कहाँ से आएगा रात को 10 बजे? पागल है क्या? खून करीब रात को 10 बजे हुआ था। अब रात को पार्क में कोई बर्ड वॉचिंग कैसे कर सकता है? वहीं से मेहुल समझ जाता है कि लियो झूठ बोल रहा है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कुशल गन शॉट की प्रैक्टिस कर रहा है। लगता है वो गोगो के साथ फाइट की तैयारी कर रहा है जो अगले बुधवार होने वाली है। ये पहला गन शॉट, ये दूसरा गन शॉट, दोनों की दोनों गन शॉट परफेक्टली वॉल पे लग गए। लेकिन क्या मुझे बता सकते हैं ए और बी में पहला गन शॉट कौन सा था? सोचिए सोचिए लॉजिकल आदमी, अच्छे से सोचिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो फिर बी होगा, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसे बोला है कि, तो ऐसा दिखाएगा तो यही जाएगा ना, क्योंकि पहला तो यही मारा होगा, फिर बी आएगा, दूसरा सेकंड टाइम आता है। आप भी बताइए। होल ए का क्रैक देखिए, वो जाके होल बी से मिल रहा है। मतलब होल बी का क्रैक पहले हुआ है जब ए वहां जाके रुक गया है। कुशल के इतने अच्छे निशानों के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। प्लीज कमेंट में एक ट्रेन में कुछ पैसेंजर्स थे और वो एक स्टेशन पे रुकती है। फिर वो स्टेशन से निकल जाती है और फिर अगले स्टेशन पे रुकती है। इस स्टेशन पे 19 पैसेंजर बाहर निकलते हैं और 13 पैसेंजर ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं। तो टोटल पैसेंजर्स ट्रेन के अंदर 63 हो जाते हैं। अब मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे बताइए और सोचिए पिछले स्टेशन पे ट्रेन में कितने पैसेंजर्स थे? अच्छे से सोचिए, दिमाग लगाइए, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। मैथ में मेरा हाथ बहुत अच्छा है भाई, मैथ मुझसे नहीं होता। 19 तो उतर गए, 13 गए, टोटल 63 है। नहीं पता किसको किसको स्टॉप पे 19 पैसेंजर्स उतरे और 13 पैसेंजर्स चढ़े। हाँ। मतलब 6 पैसेंजर्स ट्रेन से कम हो गए और अभी टोटल पैसेंजर 63 है। मतलब पिछले स्टेशन पे 63 प्लस 6 69 पैसेंजर्स थे। सही था ना ये? चलिए अगली पहेली देखते हैं। दो बच्चे बीच पे खेल रहे थे, तभी उन्हें एक गड्ढा दिखता है जिसमें एक बर्ड फंसी हुई थी और वो बाहर आने की कोशिश कर रही थी। गड्ढा काफी पतला था और गहरा था। वो बच्ची रोने लगती है, इसे कोई बचाओ दे तो ये मर जाएगी। बर्ड को बाहर आने में दिक्कत हो रही थी तो बच्चों ने सोचा हम ही उसकी मदद करते हैं, पर उन्हें ये भी डर था कि बर्ड को लग ना जाए। तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि वो कैसे बर्ड को बचा सकते हैं। लॉजिकल आदमी, क्या आप सोच सकते हैं वो क्या कर सकते हैं जिससे वो बर्ड को बचा ले? सोचिए सोचिए। नहीं नहीं, किसको किसको आप पता है प्लीज बताइएगा। दोनों बच्चों ने बहुत ही सही आइडिया सोचा। उन्होंने एकदम धीरे धीरे गड्ढे में रेत डालनी शुरू की। वो रेत जैसे जैसे नीचे जा रही थी वो बर्ड रेत के ऊपर आते जा रही थी और जैसे ही रेत थोड़ी और ऊपर आ गई बर्ड गड्ढे से बाहर आ गई और दोनों बच्चों ने उसे बचा लिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक तरफ आपकी माँ है और दूसरी तरफ 3 लोग हैं। सोचिए और मुझे बताइए किससे बचाएंगे आप? ये कैसा सवाल है? ट्रेन को रोक दूंगी, सब बच जाएंगे। सिग्नल को रेड कर दो, ट्रेन को बचा बंद कर। सिग्नल की लाइट ग्रीन है, स्विच प्रेस करके मैं उसे रेड कर दूंगा और दोनों बच जाएंगे। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिमाग दिया है भगवान ने मेरे को। आज के वीडियो में मैंने शायद एक और कितना 2 3 हाँ शायद 3 मिस्टेक किए हैं, बाकी सब मैंने बताया। दिमाग है यार। आपने कितना बताया है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, और किस मुझसे पहले बताया है कि ना ये भी बताना, ठीक है? तो आज की वीडियो यही तक। मस्ती हो गई, मजाक हो गई और माइंड गेम वो भी हो गई। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट में किसने कब बोला ये जरूर से लिखना। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।